बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़र नाज़रीन, आपके इल्म में है, पहले भी मैं अपने मरीज़ों की वीडियो बना के आप लोगों की, आप दोस्तों की, अतिबा कराम की रहनुमाई के लिए बना के आपको सेंड करता रहता हूँ, ताकि आपको पता चले कि जो इलाज मुआलजा है इसका ज़्यादा ताल्लुक़ जो है दारोमदार है वह तशख़ीस पर है, ना कि कुश्ता जात पर। तो ये बाजी है, इनको गुर्दों का मसला था, फेफड़ों में पानी था, इनका हार्ट का मसला था, स्टेंट डला हुआ था। तो डॉक्टर ने बताया था कि इसका जो है गुर्दे फेल हो चुके हैं, इनका जो GFR है वो सिर्फ 23 पे रह चुका था, यूरिया क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ था, उल्टी इनकी नहीं रुक रही थी, हाथ पाँव पे सोजन थी। तो अल्लाह का फजल है, इनकी हाथ पाँव की सोजन उतर गई है, उल्टी 10 दिन से इनको नहीं आई है, खा पी रही हैं। और इनकी मैं आपको पर्ची भी दिखाता हूँ और साथ में ये भी बताता हूँ कि मैंने क्या तशख़ीस की और क्या तजवीज़ की। सबसे पहले ये इनके बेटे हैं। जी वैस भाई, आप बताएं, आप किस हॉस्पिटल में लेकर गए थे? जी नवाज शरीफ हॉस्पिटल में ले गए थे, तो उन्होंने बताया कि इनके ना गुर्दे फेल हो चुके हैं, 80% कम से कम फेल हो चुके हैं। तो इनके फेफड़ों में पानी है और हाथ पांव इनके सोजन थे। जब ये लेटते थे तो इनको सांस में दुश्वारी होती थी, सांस नहीं था आ रहा होता। तो गर्म पानी वगैरह पी पी के तो इनका बहुत बुरा हाल हुआ था। तो जब के आपके पास आए हैं, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि काफ़ी बेहतर हो गए हैं, सांस भी ठीक हो गया है और गुर्दों में भी इतनी वो उल्टी तो नहीं आती? उल्टी अब नहीं आ रही, 10 दिन से उल्टी रुकी हुई है माशाल्लाह। और सोजन उतर गई है? वो सोजन भी वगैरह भी उतर गई है और माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गए हैं। तो मुझे इंशाल्लाह। जी बाजी, आप बताएं कि आपको कितने दिन से उल्टी नहीं आई? 10 दिन से भाई उल्टी नहीं आई। अच्छा, और जो आपके हाथ पाँव पे सोजन थी वो भी उतर गई है। जो आपका सांस खराब होता था लेटने पे वो भी सही है। जी मज़र नाज़रीन, ये अभी आप इनकी पर्ची मुलाजा फरमाएं। ये देखें, ये मेरे पास आए हैं 6 तारीख को, यानी कि मार्च की 6 तारीख को मेरे पास ये आए थे। तो ये मैंने इनका जो एड्रेस लिखा है और इनके जो मसाइल हैं, ये देखें, गैस, तेज़ाबियत, खुश्की, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ और सोजन है हाथ पाँव पे, उल्टी नींद की रुकती थी, फेफड़ों में पानी था और हार्ट का मसला था, स्टेंट डला हुआ था, सांस खराब होता था, शुगर थी, लेटने में दुश्वारी थी। अच्छा, तो इनका जो मैंने इलाज किया ये आप नोट फरमा लें। हमारे बहुत सारे जो प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं, तबीब हैं, वो जाते ही मरीज़ को अदरारी अद्वियात देते हैं। आप मरीज़ की कंडीशन देखें कि मरीज़ पहले ही कमज़ोर है, उसकी उल्टी नहीं रोक रही, आप उसको अदरारी दवाई देंगे तो वो चारपाई पे लेट जाएगा, वो कभी भी चलने फिरने के काबिल नहीं रहेगा। और साथ ही वो कद्दू, टिंडा, शलजम, मूली बता देते हैं। ये देखें, मैंने इनको लिख के दिया कि शलजम खाने हैं तो जब तक उसमें बकरे का गोश्त शामिल हो नहीं खाना। और हमारे दोस्त तबीब भाई जाते सबसे पहले गोश्त मरीज़ को रोक देते हैं। और इसी तरह ये देखें, मैंने लिखा है घिया, इसमें गोश्त बकरे का शामिल करना है, मूली लिखी है, साथ में गोश्त बकरे का शामिल करना है, काले चने का शोरबा बताया और मूंगी मसूर की दाल बताई है। और दूसरी बात ये है कि ये देखें, मैंने दवाइयाँ क्या दी है, तिरक गुर्दा दी है, मैंने जो हमारी नजरिए की गुद्दी साबी तिरक गुर्दा है वो दी है। उसके बाद मैंने गुद्दी साबी हाजम दी है बगैर नमक के, और सूसी वर्मी दी है, ठीक है। और इनको साथ में कब्ज़ की दवाई सब्ज़ दी है। तो ये सारी दवाइयाँ मैंने नजरिए की दी हैं, इसमें कोई कुश्ता शामिल नहीं है और इसमें कोई मैंने वो जैसे हमारे तबीब भाई सिर्फ अदरारी दवाइयाँ देते हैं, गुर्दा का यूँ ही नाम आता है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़े का यूँ ही नाम आता है, तो फौरी तौर पे अदरारी अद्वियात देते हैं, तो जिसकी वजह से मरीज़ मज़ीद कमज़ोर और नडाल होकर चारपाई पे पड़ जाता है। तो ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाजी जो हैं ये चल फिर भी रही हैं, खा पी भी रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। आज बाजी आप किसके साथ खाना खा के आई हैं? मसूर की दाल। देखें, ये आज मूंगी मसूर की दाल खा के आई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनके हाथ पाँव की सोजन उतर चुकी है और इनको जो है उल्टी 10 दिन से नहीं हुई और अल्लाह के फजल व करम से अब इनको लेटने में भी दुश्वारी नहीं है। तो मैं हमेशा ये सारा का सारा जो इसलिए बनाता हूँ कि हमारे सासा ने हमें ये चीज़ सिखाई। तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है लोगों की खिदमत कर रहे हैं और लोग हमें दुआएं दे रहे हैं। और अगर हम भी ये चीज़ आगे सिखा कर जाएंगे तो कल को कोई हमारा भी नाम लेवा होगा और हमें भी जो है ये इस चीज़ का सवाब मिलेगा। और हमारा कोई मिशन नहीं है, कोई हमने किसी से वाह नहीं लेनी, कोई हमें किसी ने तगमा नहीं देना। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि तिब फैल जाए, तिब की जो तरक्की हो जाए, इंसानियत की खिदमत हो और जो दुखी और परेशान लोग हैं, मारे मारे फिरते हैं, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और आपको पता है कि मैं हमेशा जो भी मेरा कोई तबीब भाई मुझसे मशवरा लेता है मैं उसको फ़ीस बिल्ला फ़ौरी मशवरा देता हूँ। लेकिन मैं आपको हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने जब भी पूछनी है कोई बात तो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजना, कॉल नहीं करनी। नंबर मेरा नोट फरमा लें, 0349 30 360 0300 4930 367। और नाम मेरा है हकीम सैयद ज़ाहिर हफीज़, लाहौर चुंगी अमृतसर मेरा दुआ खाना है। तो अगर किसी दोस्त भाई ने आना हो तो आने से पहले मुझे वॉइस मैसेज करके टाइम सेट करके फिर आए।
तो ये सारी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि तिब को जो नुस्खा के पीछे भाग रहे हैं हमारे तबीब भाई, नुस्खा जहाँ से इलाज नहीं होता, ये सारे के सारे नुस्खे हर तबीब के पास मौजूद है। ये फार्माकोपिया का नुस्खे हैं, साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह का फार्माकोपिया, उसके ऊपर ये सारे नुस्खे दर्ज हैं। लेकिन इनका तरीका इस्तेमाल और ज़रूरत के मुताबिक इनका इस्तेमाल ये आना चाहिए, किसको कौन सा नुस्खा देना तो क्यों देना, कौन सा नुस्खा नहीं देना तो क्यों नहीं देना, ये सीखना चाहिए। तो सब दोस्त जो है, उम्मीद है कि मेरी बात को समझ गए होंगे। वस्सलाम।